जगत रामचंद्र की जय। वीर बजरंगबली की जगमग हुई दिवाली स्वदेशी दियों वाली। मोदी का स्वदेशी मिशन, हर घर होगा रोशन। लोकल फॉर वोकल, दिवाली पर देश खुशहाल। दिवाली पर दिए जलते हैं, लेकिन सिर्फ तेल और बाती से नहीं, बल्कि आस्था, रिश्तों और सनातनी परंपरा से। प्रकृति की गोद में आकार लेता मिट्टी का दिया जब जलता है तो घर घर लक्ष्मी जी का स्वागत होता है। दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना होती है और दियों से जगमग पूरा घर रोशन हो उठता है। ये सिर्फ मिट्टी के दिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था का वो मिश्रण है जिसमें स्वदेशी का मंत्र है, पीएम मोदी के स्वदेशी मिशन का संकल्प है और करोड़ों सनातनी और देशवासियों का वो संकल्प जिसे इस दिवाली पर पूरा करने में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जन भागीदारी निभा रहे हैं। यही है न्यू इंडिया की स्वदेशी दिवाली, दियों से जगमग हर घर खुशहाली। गाजियाबाद के अंदर इंदिरापुरम मार्केट में मौजूद हूँ। चारों तरफ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको नजर आएगा दियों से कलरफुल दिए यहाँ पर रखे गए हैं और बिक्री जो इस बार हो रही है वो स्वदेशी सामानों की हो रही है। जिसकी झलक आपको यहाँ पर नजर आएगी। अलग अलग तरह के दिए हैं, सिंपल दिए हैं, कलरफुल दिए आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाए गए हैं। ये देखिए जरा, ये पिंक कलर से सजाए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ एक अलग ही डिजाइन से इन्हें डेकोरेट किया गया है। फिर आपको यहाँ पर ये भी नजर आएगा, आप देखिए कि कितनी खूबसूरती के साथ इन्हें सजाया गया है। माँ लक्ष्मी की बात करें या फिर भगवान गणेश की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत तस्वीर आपको नजर आएगी। माँ लक्ष्मी की ये तस्वीर है और आप जरा ये देखिए, ये मूर्ति भगवान गणेश की आपको नजर आएगी। सबसे खास बात यही है कि ये जो इतनी खूबसूरत मूर्तियां आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी जो मूर्ति है वो मिट्टी से ही बनाई गई है और इसीलिए ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। बाजारों में जो लोग इस वक्त पहुँच रहे हैं वो स्वदेशी चीजों की ही डिमांड कर रहे हैं। दियों का इतिहास और परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें ऋग्वैदिक काल से यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित करने से लेकर भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर उनका स्वागत करने और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के हाथों नरकासुर के वध के बाद जश्न मनाने तक का उल्लेख है। दिवाली पर मतलब मिट्टी के दिए आज प्राचीन सभ्यता फिर से लौट आई है, क्योंकि स्वदेशी दियों की खरीदारी की उत्सुकता बाजारों की चमक बढ़ा रही है। के साथ इनको सजाया गया है। आप जरा ये देखिए, अलग अलग शेप में आपको ये नजर आएंगे। ये देखिए सर्किल शेप में आपको यहाँ पर दिया नजर आएगा जिसे डेकोरेट किया गया है गोल्डन कलर से।
तो ये अपने आप में बेहद ही खूबसूरत है और ज़्यादा आकर्षित करता है। फिर आप ज़रा ये देखिए, ये दिया आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ये भी ठीक वैसा ही है कि रेड कलर से इसको डेकोरेट किया गया, फिर गोल्डन कलर से आप देखिए इसके चारों तरफ किस तरह से सजावट की गई है। अब आप देखेंगे ये स्क्वायर शेप में यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये भी आप देखेंगे तो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। फिर और भी दिए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, ये देखिए ये दिए, ये देखिए आप, ये कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर वहाँ पर आपकी नज़र जाएगी तो वहाँ पर भी कलरफुल दिए आपको नज़र आएंगे, कुछ आपको यहाँ पिंक कलर में, ब्लू कलर में नज़र आएंगे। और अब आप ये देखिए ज़रा, ये देखिए ये कितनी खूबसूरत है, इस पर भी डिज़ाइन बनाया गया और फिर इसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया भी गया है। और अब आप वहाँ पर देखेंगे वो सजावट का सामान आपको नज़र आएगा तो वो भी इसी तरह से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो लोग अपने घर की सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप ज़रा यहाँ पर देखेंगे, ये भगवान गणेश आपको नज़र आएंगे, ये देखिए ये मिट्टी से इन्हें बनाया गया है। फिर आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति यहाँ पर नज़र आएगी तो ये भी मिट्टी से बनाई गई है और शायद आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये मिट्टी से बनी हुई है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। एक मैम यहाँ पर इस वक्त है। मैम आप अभी क्या खरीद रहे हो? मैं लक्ष्मी गणेश जी खरीद रही हूँ। तो मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी ले रहे हो? मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी ले रहे हैं हम। अच्छा, इस बार मिट्टी के क्यों ले रहे हो? हम तो हमेशा ही मिट्टी के लेते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज पुराने समय से मिट्टी के ही कहते थे और हम यहाँ इसलिए ख़रीदने के लिए आते हैं ताकि ये लोग जो हैं ताकि कुछ अर्न कर सकें और ये जो कला है ये सब जिंदा रहे और हम पुराने टाइम को हमेशा याद करें। इस बार दिवाली कैसी बन रही है? बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है सभी लोग बहुत खुश हैं। इस दिवाली मिट्टी के दिए बेचने वाले दुकानदार से लेकर कारीगर हर कोई खुश है। चेहरों पर एक उमंग है। विदेशी बनी लाइटें नहीं बल्कि स्वदेशी मिट्टी के बने दिए बाजारों में छाए हुए हैं। हर कोई मिट्टी से बने स्वदेशी दियों में खरीदारी को लेकर दिलचस्पी दिखा रहा है। कैसी दिवाली बन रही है? कैसे भीड़ इस बार ज्यादा है, कैसी बिक्री हो रही है? सही है। सही है, लोग आ रहे हैं शॉप पर। अम्मा जी कैसी दिवाली बन रही है इस बार? बढ़िया बन रही है। बढ़िया बन रही है, बिक्री हो रही है अच्छे हाँ, से? हो रही है। लोग आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। अच्छा, इस बार क्या स्पेशल बनाया है आपने दिवाली पर लोगों के लिए? हाँ। ये सब कुछ मिट्टी से बनाया हाँ, है? ये सब कुछ मिट्टी से बना है। आपने बनाया है ये? हाँ, आपने बनाया। अच्छा, देखिए आप जरा यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर आपको दिए नजर आएंगे, ये देखिए ये भी बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। वो क्या है आंटी? वो दिए के लिए ये? हाँ, वो भी दीपावली है। अच्छा, सब कुछ ये दिवाली। हाँ, ये भी दीपावली है। महंगाई का असर कुछ दिख रहा है बाजार पर कि भीड़ है, अच्छी दिवाली बन रही है? भी हो जाएगी, अब थोड़ी देर बाद हो जाएगी। पीएम मोदी का मंत्र है वोकल फॉर लोकल और इसी मंत्र को देशवासियों ने मिशन बना लिया और स्वदेशी सामानों की खरीदारी और बिक्री पर जोर दे रहे हैं। बाजार गुलजार हैं, सजे हैं। धनतेरस से लेकर दिवाली तक हर तरफ आपको इस बार स्वदेशी और मिट्टी के बने घर के सजावट के सामान और अलग अलग दिए आपको दिखाई देंगे, जो कि पिछले कुछ सालों की तुलना में इस दिवाली बाजारों में छाए हुए हैं। मिट्टी के दिए की मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। इस बार स्वदेशी मिट्टी के दियों की खपत भी खूब हो रही है। दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों की भी कमाई पहले से दोगुनी हो चुकी है। मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर भी इस दिवाली पर जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। मिट्टी के दिए प्राकृतिक हैं, जो प्रदूषण कम करते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। जब आप मिट्टी के दियों को चुनते हैं तो आप न केवल रोशनी जलाते हैं बल्कि हजारों परिवारों की खुशियों का हिस्सा बनते हैं। स्वदेशी मिट्टी के दियों को अपनाकर वोकल फॉर लोकल के मंत्र के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम योगदान निभाते हैं। आप
देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिट्टी से बनी हुई नजर आएंगी जो स्वदेशी हैं। सबसे खास बात इस वक्त ये है, आप ज़रा ये देखिए ना, ये देखिए ये कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और ये मिट्टी से ही बनाया गया है, जिसमें 5 दिए हैं और पांचों दियों को एक प्लेट के साथ बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये स्वदेशी दिवाली है। अब आप ये देखिए ज़रा, आप देखिए ये दिए मिट्टी से बने हैं और उसके बाद इसे डिज़ाइन किया गया है, फिर इस पर बहुत सुंदर तरीके से स्पार्कल से कलर किया गया है। तो ये इसी वजह से प्रधानमंत्री की अपील का असर मार्केट में आप कह सकते हैं देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको कुछ और भी मैं तस्वीर दिखाऊंगी, ये देखिए ज़रा, ये घर की सजावट के सामान है और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिट्टी से बनी हुई नजर आएंगी। तो इसी वजह से लोग भी, और सबसे बड़ी बात कि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है, लोग चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार कहते हैं उसका असर यहाँ पर ज़रूर देखने के लिए मिल रहा है। इस बार दिवाली कैसी मन रही है? बढ़िया मन रही है, अभी तो बढ़िया मन रही है। लोग मिट्टी की चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं, बहुत खरीद रही है। ये सारी मिट्टी से बनी हुई है? टोटल मिट्टी से है और ये मिट्टी भी गंगा सागर की है। अच्छा। क्यों कलकत्ता से आती है हमारा सारा टोटल। तो ये भी मिट्टी से बना हुआ है? मिट्टी से बनाते हैं, इसकी भी पूजा होती है। इसकी भी अच्छा। तो देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी हैं माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, सब मिट्टी से बना हुआ है, सब स्वदेशी है। यानी चाइनीज चीजें आपको मार्केट में इस बार नजर नहीं आ रही हैं और लोग भी डिमांड इन्हीं सब चीजों की ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, मिट्टी से बनी मूर्तियाँ लोग ज्यादा मांग रहे हैं, ज्यादा मिट्टी की आती है। क्यों इंडिया की चाहिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। हाँ, इंडिया चाहिए। हाँ। तो देखिए यहाँ पर दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, उसका असर, स्वदेशी चीजों का असर दिवाली पर इस बार देखने के लिए मिल रहा है। वाराणसी में भी एक मुखी दिया आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार दिवाली पर लोगों में इस स्पेशल स्वदेशी दिए को खरीदने के लिए काशीवासियों में अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। जगमग दिवाली, ग्रीन पटाखों से खुशहाली। दिल्ली एनसीआर में हर साल दिवाली के बाद जहरीली धुंध की चादर बिछ जाती है। दिल्ली की सड़कों पर हर साल दिवाली के बाद दमघोंटू हवा लोगों को सांस नहीं लेने देती, जिससे सांसों पर संकट मंडरा जाता है। तभी तो प्रदूषण फैलाने वाले नहीं, इस बार ग्रीन पटाखों का क्रेज दिवाली पर खूब दिखाई दे रहा है। लोग अपने अपने घरों के लिए सजावट का सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस बार लोग आतिशबाजी भी करना चाहते हैं। लेकिन आतिशबाजी इस बार लोग ग्रीन पटाखों के साथ करना चाहते हैं क्योंकि पॉल्यूशन ना बढ़े, इस पर भी लोगों का फोकस है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं, केंद्र सरकार चाहती है कि पॉल्यूशन ज़्यादा ना बढ़े और इसी वजह से इस बार ग्रीन पटाखों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ आप देखेंगे अलग अलग तरह के पटाखे आपको नजर आएंगे। ग्रीन पटाखे यहाँ पर इस बार आपको नजर आएंगे। सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे ये फूलझड़ी आपको यहाँ पर नजर आएगी, ये अनार आपको यहाँ पर नजर आएंगे और सबसे खास बात इसकी यही है कि ये सारे ग्रीन पटाखे हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग तरह के अनार आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आप ये देखिए, ये छोटे अनार हैं, फिर उसके बाद आपको ये यहाँ पर नजर आएंगे, ये बड़े अनार हैं, फिर अलग अलग तरह की फूलझड़ी यहाँ पर है। आप ये देखिए, ये चक्कर है जो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो आप इसी तरह से मार्केट के अंदर देखेंगे। सबसे खास बात एक चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी, ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है ग्रीन फायरवर्क्स। ये यहाँ पर हर एक पटाखे जो यहाँ पर अलग अलग है, जो फूलझड़ी हैं, बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि बच्चों को अक्सर फूलझड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो उनके लिए फूलझड़ी यहाँ पर है। और आप देखिए ज़रा, ये यहाँ पर मैंने अभी दिखाया था, तो अलग अलग तरह के ये ज़मीन चक्कर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, लिखा है ज़मीन चक्कर स्पेशल। तो इसमें ये चक्कर है और आप ये देखिए, ये यहाँ पर आपको नज़र आएगा ग्रीन फायरवर्क। ये ग्रीन पटाखों की पहचान है जिस पर लिखा है CSIR नीरी इंडिया। कलर्ड स्पार्कलर्स हैं ये जो आपको यहाँ पर, ये बड़ी फूलझड़ी आपको यहाँ पर नज़र आएगी, इस पर भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा ग्रीन फायरवर्क्स लिखा हुआ है, जो
पहचान है जिससे लोग भी जब खरीदे तो उनको एटलीस्ट पता हो। इसका ध्यान खास तौर पर यहाँ पर रखा गया है। ग्रीन पटाखे इस बार काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं, वही खरीदने आए हो आप? हाँ, देख उसी को रहे हैं इंदिरापुरम में, जहाँ कहीं भी अवेलेबल होंगे वहीं से खरीदेंगे। तो इस बार डिमांड किस चीज़ की आपको ज़्यादा नज़र आती है? अच्छा, आपको क्या शौक है जलाने का? बेसिकली हम तो अवॉइड करते हैं पटाखे जलाना, बट हाँ डॉटर के लिए लेना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा शुभ होता है दिवाली पे पटाखे जलाना। अच्छा, आप भी पटाखे लेने आए हाँ, हो? पटाखे लेने आई हूँ बेसिकली डॉटर के लिए ही। अच्छा, इस बार दिवाली पर क्या स्पेशल कर रहे हो? स्पेशल रंगोली, इको फ्रेंडली दिवाली, और इसी वजह से ग्रीन पटाखे खरीद ग्रीन पटाखे खरीद रहे क्या हैं। ले हो डॉटर के लिए? पॉपअप्स लेंगे, बेसिकली पॉपअप्स लेंगे, दैट्स इट। तो देखिए यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए स्पेशली यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। अब आप ज़रा ये देखिए, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था, अलग अलग तरह की यहाँ पर चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इको फ्रेंडली दिवाली लोग मनाना चाहते हैं और उसी की झलक यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ये देखिए छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर है। भैया इस बार क्या स्पेशल है दिवाली पर? मैम स्पेशल तो वही है, सब ग्रीन पटाखों की ग्रीन डिमांड। पटाखों की डिमांड है। अच्छा, लोग आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं आपसे? स्काई शॉट वगैरह ज़्यादा मांग रहे हैं मैम, ग्रीन स्काई शॉट। जी, अच्छा, जी। और बच्चों के लिए? और चरखी वगैरह और अनार होता है वही मांगते हैं। अच्छा, अनार की ज़्यादा डिमांड जी, और चक्री भी है जी। तो इस बार पूरे के पूरे ग्रीन पटाखे ग्रीन पटाखे हैं जी, और तो परमिशन ही ग्रीन की मिली है। या आप बताओ, पटाखे लेने आए हो? हाँ। क्या स्पेशल ले रहे हो इस बार? इस बार तो ग्रीन पटाखे हैं बहुत सारे। कौन सा फेवरेट है? नाजी। नाजी फेवरेट है। तो क्या क्या खरीदना है इनमें से? अभी इतने सारे पटाखे यहाँ पर हैं। वो तो ये वाला अनार। ये वाला अनार, ये पसंद है आपको? रॉकेट भी चलाते हो क्या? हाँ। इस बार तो ग्रीन पटाखे हैं बहुत सारे, तो इस बार ग्रीन पटाखे चलाओगे? तो देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, वो पटाखे लेने के लिए आए हैं। रॉकेट यहाँ पर है। ये सारे आपको अलग अलग तरह से यहाँ पर पटाखे नज़र आएंगे। कुछ रॉकेट यहाँ पर नज़र आएंगे और फिर अलग अलग तरह के यहाँ पर ये देखिए, अक्सर ना ये वाले जो क्रैकर्स हैं इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और अलग अलग तरह से यहाँ छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी और बड़ों के लिए भी। कुल मिलाकर फोकस इस बार इको फ्रेंडली दिवाली पर है और सबसे बड़ी बात ग्रीन पटाखों पर इस बार ज़्यादा फोकस मार्केट में नज़र आ रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन पटाखे खरीदने के लिए सरकार भी अपील कर रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है, क्योंकि ग्रीन पटाखों से सांस की बीमारियों से बचा जा सकता है। स्वच्छ हवा, स्वस्थ जीवन के लिए ग्रीन पटाखे जरूरी हैं और ये आतिशबाजी दिवाली को पॉल्यूशन फ्री बनाएगी। प्रदूषण को कम करने के लिए इस बार सरकार ग्रीन पटाखों को बढ़ावा दे रही, बल्कि ना सिर्फ सरकार बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है। 18 से 20 अक्टूबर तक पटाखे चलाने की अनुमति है दिल्ली एनसीआर में। लेकिन अगर आप पटाखे खरीदने जा रहे हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। अगर हम बात करें ग्रीन पटाखों की, तो अगर आप स्टॉल्स पर देखेंगे तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे ही नजर आएंगे। ग्रीन पटाखे होते क्या, पहले आप वो समझ लीजिए, क्योंकि ये जो पटाखे होते हैं वो सामान्य पटाखों से अलग होते हैं। इनमें बेरियम नाइट्रेट जैसी जहरीली चीजें बिल्कुल नहीं होती हैं या कम होती हैं और ये 30 से 40% तक कम प्रदूषण फैलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको मंजूरी दी है ताकि जो दिल्ली एनसीआर वाले लोग हैं वो पटाखे भी फोड़ सके और उनको प्रदूषण का सामना भी ना करना पड़े। लेकिन अब आप पहचानिए कि आखिर जो पटाखे होते हैं उनको पहचानते कैसे हैं। ये देखिए भैया भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये जो ग्रीन पटाखे हैं, जब भी आप पटाखे लेने जाएंगे तो आप इस स्कैनर को जरूर देखें और आप इस लोगो को जरूर देखें। अगर आपको ये लोगो नजर आ जाएगा, दरअसल आपको बता दें कि CSIR नीरी, अगर आप इस लोगो को देखते हैं तो आप समझिए कि यही ग्रीन पटाखे हैं और आपको इन्हीं पटाखों को लेना है। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फंडा है। जो आप ये स्कैनर देख रहे हैं, अगर आप इस स्कैनर को इस स्कैनर पर, हाँ परवेज आप ये दिखाइएगा, ये जो स्कैनर है, अगर आप इस स्कैनर को गूगल स्कैन से स्कैन करते हैं या ऐप से स्कैन करते हैं तो आपको पूरी डिटेल इसकी सामने आ जाएगी। अगर आपको स्कैन करते इसकी पूरी डिटेल सामने आ रही, यानी कि ये ग्रीन पटाखा है जो कि प्रदूषण कम फैलाएगा और ये जो केमिकल्स हैं वो बहुत कम है। पैकेजिंग आप चेक कर सकते हैं, ग्रीन पटाखों का पैकेट मजबूत और साफ होता है। किस तरीके से जो कि ग्रीन पटाखों को इस बार प्रायोरिटी दी जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग यही खरीदें। तो लोग इसको लेकर जागरूक है या नहीं है? हाँ जी मैम है, ज्यादातर लोग यही मांग रहे हैं, ग्रीन पटाखे ही मांग रहे हैं। और क्योंकि साफ तौर पर सख्त निर्देश भी इसको लेकर है कि ग्रीन पटाखे बेचना है, ग्रीन पटाखे खरीदना है और सख्त सजा का भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। हाँ जी मैम, सारे जो हैं ग्रीन पटाखे ही हैं, सब ग्रीन। हाँ, कोई इसमें चाइनीज पटाखे भी हैं? सारे ग्रीन पटाखे, सब ग्रीन पटाखे हैं, सब कोक ब्रांड है सब। इस दिवाली जहां पूरा देश स्वदेशी रंग में रंगा है, तो दूसरी तरफ गंगा जमुनी तहजीब के शहर वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने एक अनोखा रिकॉर्ड कायम करने की ठानी है।
काशी में देव दीपावली के मौके पर स्वदेशी दिवाली की रोशनी जगमगाएगी, वो भी मुस्लिम महिलाओं के हाथों से बने दियों से। ये मुस्लिम महिलाएं गाय के गोबर से बने 1 लाख स्वदेशी दिए बना रही हैं और इन दियों को खुद ये मुस्लिम महिलाएं वाराणसी के घाटों पर वितरित करेंगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाज सेवी मुस्लिम महिला हुमा बानो के साथ मिलकर दूसरी मुस्लिम महिलाएं भी इन दियों को तैयार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ये जो माइनॉरिटी की महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, पीएम के संसदीय क्षेत्र की, इन्होंने संकल्प लिया है कि गाय के गोबर से 1 लाख ये दिए बनाएंगी। अच्छा हुमा जी, ये प्रेरणा कैसे मिली कि वो भी 1 लाख गाय के गोबर से, जहां इस समय पूरे देश में कुछ लोग जो है तल्खियां फैलाने का काम कर रहे हैं समाज में, ऐसे में काशी की मुस्लिम महिलाएं और बड़े शानदार तरीके से गाय के गोबर से दिए बना रही हैं। कैसे मन में आया ये विचार? देखिए, दीपावली एक सबसे बड़ा पर्व मानते हैं, जहां देवियों का वास होता है। यहाँ पे आप हमारा बनारस टूरिज्म के शहर के नाम से जाना जाता है, जहाँ टूरिज्म आते हैं, वहाँ देव दीपावली देखने के लिए कहाँ लाखों लोग यहाँ पे आते हैं। जहाँ दीप तो बहुत जलते हैं, लेकिन हम लोग शुद्ध गाय के गोबर से दीप बना रहे हैं, क्योंकि उसकी जलने की आस्था ही उसकी बात ही निराली रहेगी। जहाँ हिंदू धर्म माना जाता है कि गाय में कई देवियों का वास होता है, तो उनके गोबर, शुद्ध गोबर से बनी दीप जब जलेगा तो अपने आप में एक महान, मतलब ऐसा शख्सियत होगा कि लगेगा कि हमारे हिंदुस्तान तक बात पहुंचेगी, पूरे मुल्क तक बात पहुंचेगी कि मुस्लिम बहनों ने मिलके दीप जलाया। आप देख रहे हैं कि जैसा जूम कीजिए, देखिए बिल्कुल ताजा ये गाय के गोबर से ये दिया बना रही हैं। ये कैसे प्रेरणा मिली दिया बनाने की आपको? देखिए, जैसे सरकार द्वारा इस बार 10 लाख दिया बनाने का और 84 घाटों पे जलाने का इस बार टारगेट हुआ है कि 10 लाख दिया जलाया जाएगा। तो उसी तरह हम लोग मुस्लिम बहनें ये निर्णय लिए कि क्यों ना हम लोग भी 1 लाख दिया बनाया जाए अपने हाथों से। तो हमने देखा कि मिट्टी वगैरह का तो दिया बहुत बन रहा है, तो हम लोग क्यों ना शुद्ध गाय के गोबर से दिया बनाया जाए और अपने हाथों से घाटों पे जाकर 84 घाट हुआ या नमो घाट हुआ, चाहे जहाँ भी, हर जगह जाकर अपने हाथों से हम लोग वितरण भी करेंगे और खुद दीप जलाएंगे भी। गाय के गोबर से मतलब दिया बना रहे हैं और 80 घाट, 84 घाट, नमो घाट मतलब जाकर हम लोग बांटेंगे भी और जलाएंगे भी। तो ये अभी तो सुखाया जाएगा इसको ना? हाँ, अभी सुखाया जाएगा, कलर किया जाएगा, सब इस पे होगा। जो अच्छा लगेगा हमको वो करेंगे। ये जो दर्जनों की संख्या में, चूंकि मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के ये बिल्कुल माइनॉरिटी का इलाका है, बजरडीहा इलाका है, और यहाँ की ये महिलाएं हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों से आई हुई हैं और एक खास तौर पे गाय के गोबर से ये बिल्कुल उसको जो है बारीक पीसा जा रहा है। पीसने के बाद उसमें पानी डाला जा रहा है और इनका स्पष्ट कहना है कि गौ माता में करोड़ों देवी देवताओं का जो है वास होता है और ऐसे में उनके गोबर से जो दीपक देव दीपावली पे जलेगा और निश्चित रूप से भारत को बुरी नजर से बचाएगा। दिवाली पर मुस्लिम महिलाओं की ये पहल वाराणसी की एकता और सद्भाव की संस्कृति का एक अनूठा प्रतीक है, जो अपने हाथों से बनाई गई कलाकृतियों से वाराणसी को रोशन करने में योगदान देने का गर्व महसूस कर रही हैं। क्योंकि इस बार देव दीपावली का उत्सव ऐतिहासिक और पर्यावरण के अनुकूल होने जा रहा है। शहर में 10 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे, जिनमें 1 लाख दीपक गोबर से बने होंगे। ये दीपक तालाबों, कुंडों और घाटों पर सजाए जाएंगे, जिससे काशी की रौनक और बढ़ेगी। वाराणसी के घाटों को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया जा रहा है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए वाराणसी पहुंचेंगे। देव दीपावली से पहले 1 से 4 नवंबर तक 4 दिन का गंगा महोत्सव भी आयोजित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जब रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय।